यार वली बदकिस्मती है साहब, कि ये शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि आप दोनों को इख्तियार मिला हुआ है, दोनों इख्तियार के वली बने हुए हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इनका दिल चाह रहा होगा हमने ठीक किया। तो ये बताइएगा कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो 13 सीटें हैं मीरपुर डिवीजन की, उसमें से कितनी सीट्स पीएमएलएन को मिल जाएगी? एक तो शौकत भाई जो है तो उनकी पार्टी तो सिलेक्शन में है ही नहीं, उनका कमेंट तो बनता ही नहीं है। जीबी में ये थे तो ये कितने रह गए, कश्मीर में तो ये बिल्कुल इनके पास बाइकआउट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये निशान छीनने की बात करते हैं, ये तो अपने पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जस्टिस वजीउद्दीन को किस तरह इन्होंने नॉकआउट कर दिया था, उनको रोक के, मतलब कि वो कागज जमा ना कराए। हमें याद नहीं है क्या अकबर इस बाबर के साथ इन्होंने क्या किया था? ये तो अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी, इलेक्शन नहीं कर सकते। जनरल इलेक्शन में तो आपको दीगर जमातों के साथ लड़ना होता है। तो अगर जनरल बाजवा की, फैज की, साकिब निसार की सपोर्ट ना हो तो ये इसी तरह 1 बाय 1 एक इलेक्शन होता जाएगा, और ये लोग आज इरेलेवेंट है, कल ये होंगे भी नहीं। पार्टी तो ये थी नहीं पहले कभी। ये तो मतलब कुछ लोगों की एक हम ख्याल, जज्बाती किस्म के लोगों को इकट्ठा किया है और उनको चिकने चुपड़े नारे देकर उसको इंगेज किया हुआ है। तो शौकत भाई अगर धांधली की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा इनको। माजी में गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए थे, तो याद है आपको अली अमीन साहब की गाड़ी से कितने बैलेट पेपर उसकी डिग्गी से बरामद हुए थे? कुछ याद है? वो क्लिप अगर नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूँ। आप तो जब अल्लाह आपको ताकत ना दे, अल्लाह आपको ओहदा और हुकूमत पे ना दे, आप तो फिर बैलेट पेपर अपनी गाड़ी की डिग्गी में लेकर फिरते हैं। आपके साथ कौन मुकाबला कर सकता है? फिर लोगों का एक एक वोट होता है, आप तो एक एक गड्डी पूरी जी, डालते जाते हैं। सीटें कितनी जीतेंगे सर आप 13 में इसका से? कोई, मैं बताता हूँ जी, इंशाल्लाह कोई पार्टी भी, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वहां पर जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है, कोई जमात भी हारने के लिए नहीं खड़ी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हम एक वाज़े अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेंगे। ये मैं नंबर नहीं बता सकता कि कितनी, लेकिन वाज़े अक्सरियत के साथ हम इलेक्शन जीतेंगे। बिकॉज और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहां पर कोई नई जमात नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट पार्टी नहीं है। जिस तरह पीटीआई को गुज़श्ता कश्मीर इलेक्शन में कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके जमात बनाई गई, फिर उसकी हुकूमत बनाई गई, तो पीपल्स पार्टी के भी वहां पर रूट्स हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, और मुस्लिम लीग नून के भी मजबूत रूट्स हैं। ठीक, ओके। तो मुकाबला होगा, हेल्दी होगा, और इंशाल्लाह ये हमारे शैला इत्तेहादी साहबा, हैं, हमारे इत्तेहादी है, लेकिन उसके बावजूद हम इनको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। जी शैला साहबा वो कह रहे हैं आप हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन आपको हम शिकस्त देंगे, सीटें जो है इत्तेहादी हेल्दी हैं, मुकाबला होगा। इत्तेहादी हैं इनके इस्तेकाम पार्टी वाले, इत्तेहादी हैं इनके एमकेएम वाले जो अपने लोग खड़े हो गए थे, इत्तेहादी हैं इनकी बाप पार्टी वाले। हम तो कैबिनेट में ही नहीं है। अब ये खिसियानी हंसी हंसने से कुछ नहीं होगा। जो किसी भी स्कूल ऑफ लॉ में डेफिनेशन मुझे दे दें, द पार्टी हु इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, who's MNAs और MPs मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो जो है वो गवर्नमेंट पार्टी होती है, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि लेकिन चले आप इत्तेहादी नहीं है लेकिन आप इनकी इज्तिहादी तो हैं ना, आपने इज्तिहाद हम तो किया। इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ताला नहीं लगे, और हम यही इनको समझा रहे हैं कि हमारी तो कश्मीर का जो मैनिफेस्टो है उसमें ना तो सूबाई मुकाबला बनता है, ये इनको हम सियासी बात समझा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से और अभी भी। लेकिन दोनों जगह कैंपेन पंजाब मोटिवेटेड चली, और वहाँ पे भी जो है ना ऐसे लोग जिन्हें अवाम ने नहीं पूछा, जिन्हें कोई घर में नहीं पूछता, वो लोग पहुंचे और उन्होंने बिलो द बेल्ट बात की। यहाँ पर भी हमने देखा कि प्री पोल रिगिंग इस तरह की गई कि हम कह रहे हैं कि मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं। कोई रेफरेंस दे रही, मैंने कहा पूछो कौन लोग घर में, किसको नहीं पूछा। जी मैं बात कर रही हूँ हक के हाकमियत, हक के रोजगार, और मैंने कहा कि हमारा एक मैनिफेस्टो है, हक के हाकमियत, हक के रोजगार और हक के मिल्कियत। हम इसके तहत हमने कैंपेन चलाई क्योंकि हम एक नजरियाती पार्टी हैं, अपना एक मंशूर रखते हैं। लोग जो हैं वो मुकाबलों पे आ गए, लोगों ने कहा ओहो हम तुम्हें हक के हाकमियत और हक के मिल्कियत क्यों दें, हमारे पास बहुत कुछ है, हम तुम्हें 10 बसें भेज रहे हैं,
हाँ, कश्मीर के लोगों की भी कोई इज्जत नफ्स है कि आप उन्हें 15-20 बसों से खरीद लेंगे, फिर जो है वहां पे जाग, पंजाबी जाग की तरह का नारा लगा कि कश्मीर आके कहते हैं कि कश्मीर के बेटे नवाज शरीफ साहब तो हैं ही कश्मीरी और वो मरियम साहिबा भी कश्मीरी हैं। अब मैं अगर पूछूं कि ये नारा लगने के बाद कोई कसर रह गई थी जो इसके बाद कहा कि कश्मीर और कश्मीर में फर्क है, मीरपुर खास और मीरपुर में, भाई अवाम तो दोनों के अवाम है ना, दोनों की इज्जत नफ्स है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मीरपुर खास के लोग कैसे हैं, कश्मीर के लोग कैसे हैं और कश्मीर के लोग वैसे नहीं हैं और कश्मीर के लोगों से मुख्तलिफ हैं? क्या कहना चाह रहे हैं मियाँ साहब, बताएं। ये वाली बातें पुरानी हो चुकी। अब मैं भी कह सकती हूँ कि जब आप बसंत बनाती हैं तो आप कहती हैं पंजाब दी गुड्डी हवा में उड्डी, अब आपको अचानक याद आ गया कि आप कश्मीरी हैं। तो ये बातें नहीं करने की, वहाँ पे इस वक्त बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। हमने वहाँ पे जो बात की है वो यही की है कि हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि पंजाब के पास 10 रुपए ज्यादा हैं तो आपको दे रहे हैं, 5 रुपए ज्यादा हैं तो आपको दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल असेंबली में भी हो, आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी हो, ताकि आप अपने फैसले, अपना फाइनेंस खुद डील करें। हम वहाँ पे रोजगार के मौके दें, हम वहाँ पे बेहतरी करें। आप जो है वो लाहौर को पंजाब समझ के उसका मुकाबला करने बैठ जाते हैं कराची से। ओके, सो आप ये कह रही हैं कि एक बात है। पीएमएलएन बेसिकली कह रही है, पीएमएलएन आपके साथ वो कर रही है कि पार्लियामेंट को ताले लग सकते हैं अगर आप लोग साथ ना दें। बिल्कुल, हमने अपना हर दफा फर्ज अदा किया है पाकिस्तान में का फेयर इलेक्शन में, लेकिन हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे। हम कोशिश में हैं कि किसी तरह से जो भी जमहूरियत है वो चले, क्योंकि जितनी भी आप लोगों का ये जो जमहूरियत है इलेक्शन वो में स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ओके, तो लेकिन मैं ज़रा अभी आता हूँ दोबारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो जमहूरियत है डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ये मैंने नहीं कहा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है ना। उसका मतलब हमारे यहाँ गवर्नेंस अच्छी करने के बजाय जैसी तैसी गवर्नेंस पे ही गुजारा करना शुरू कर दिया जाता है। फिर परफॉर्मेंस, डेमोक्रेसी अच्छी करने के बजाय वैसे उसी पे काम चलाने की कोशिश की जाती है। इंटरनल ऑडिट नहीं होता चीज़ों को बेहतर करने का, ये भी एक सवाल है ना। लेकिन मैं आता हूँ शैला साहब आपकी तरफ दोबारा। शौकत यूसुफजई साहब, अब ज़रा एक और क्राइसिस खड़ा हो रहा है, ये जो गंदम का बहरान है। केपी की हुकूमत की क्या इसके ऊपर पोजीशन है? आपके ख्याल में इस बहरान की असल रीज़न क्या है? वीट क्राइसिस हमारे यहाँ हर थोड़े अरसे बाद खड़ा हो जाता है और हर हुकूमत में खड़ा हो जाता है। देखें, ये मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला जब एक्सपोज करने पे आ जाता है ना, तो ये एक्सपोज हो रही है गवर्नमेंट। उसकी एक वजह ये है कि पहले तो ये कहते थे कि जी अफगानिस्तान स्मगल होता है, आज अफगानिस्तान के सारे रूट्स बंद हैं। तो इवन के अब तो पंजाब में भी आपको शॉर्टेज मिलेगी गंदम की, जबकि दावा ये हो रहा है कि गंदम ज्यादा पैदावार हुई है। तो गंदम कहाँ चली गई? अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत बड़ा पैसा जो है वो बाहर मुंतकिल कर दिया है। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि बाहर पैसा मुंतकिल हुआ है तो वो कैसे हुआ है, तो फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक दूसरे को डील क्यों दे रहे हैं? ये तो इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जी बस ठीक है, लूट मार हम देंगे और जो यही करेंगे। तो ये आवाम को आपने किस पे छोड़ा है? आपने तो कहा था मईशत को ठीक करेंगे, आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, तो महंगाई कम करेंगे। इसी बुनियाद पे तो आपने इमरान खान की हुकूमत खत्म कराई थी, इसी नारे के ऊपर। तो आपने तो ना महंगाई खत्म की, ना आपने मईशत को ठीक किया। आप बार बार ये कहते हैं कि जी हमने डिफॉल्ट होने से बचाया मुल्क को, लेकिन आपने तो 50% कर्जा जो है 50% कर्जा जो है ना वो आपने चढ़ा दिया है, मुल्क के ऊपर मजीद कर्जा चढ़ गया है। तो अब मुझे बताएं कि आपने कौन सा फायदा दिया इस मुल्क को कि पूरे पाकिस्तान बनने तक का कर्जा 43.5 हजार अरब था, आज जो है ना 90,000 अरब पे पहुंच गया है। कौन सी मोटरवे बनाई है? आप तो हमें ताने देते हैं ना कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन आपने जो इतना बड़ा कर्जा लिया है इस पे आपने कौन सा काम किया है? ना तो आपने कर्जे वापस किए हैं मुल्क के, और कर्जे चढ़ गए, ना आपने कोई बड़ा मंसूबा बनाया है, और आप मुसलसल ये एक दूसरे पे दाव, वो कह रहे हैं इन्होंने खा लिया पाकिस्तान, ये कहते हैं इन्होंने खा लिया। और भाई हिसाब कौन देगा? आज जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, आपकी देखे ना, एक्सपोर्ट आपकी गिर रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। अब जाके कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब से कह रहे हैं कि जी हमें पेट्रोल दो, अमेरिका से कह रहे हैं कि जी हमें और कर्जा दो।
खुदा के लिए यार, आपने अब मुल्क इसलिए आपने किया था कि दोनों मिलकर खाएंगे और आवाम चलें। को महंगाई का तोहफा देंगे, ठीक। आवाम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और आप कहेंगे कि हम दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन तो आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो जो लोग इनको लेकर आए शायद वो भी अब पछता रहे होंगे, क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।